हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज हो गया है 20 नवंबर। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था, लेकिन वो टाइम लग गया था। वीकली करंट अफेयर की क्लास हम लोगों ने अपलोड कर दिया। और इस करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत के ऐसे कोई भी एग्जाम्स नहीं है जिसको कवर नहीं करती है। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, बिहार एग्जाम्स, आप पेट लेवल का जो होती है 10th या 12th पर जितने भी सारे तरह के एग्जाम्स होते हैं उनमें अगर करंट अफेयर पूछी जाती है तो वो इस क्लास से आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा इजीली। और इस वीडियो की क्लास की पीडीएफ के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाइए वहाँ पे क्लिक करिए और पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड करके आप अपने फ़ोन या तो फिर किसी भी चीज़ पर आप सेव करके रख सकते हैं, बिल्कुल ईजी टू आप लेवल। चलिए, आज की जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स 2023 का किताब किसने जीता। तो मिस यूनिवर्स 2023 का किताब किसने जीता, हु हैज वोन द मिस यूनिवर्स 2023 टाइटल। तो वो जीता है सन्नी पलासियोस। 72वें मिस यूनिवर्स का खिताब निकारागुआ की सेनी पलासियो ने जीता है। मिस यूनिवर्स 2022 आर वोनी गैब्रियल ने सेनिस पलासियोस को ताज पहनाया है। सौंदर्य प्रतियोगिता में सौंदर्य प्रतियोगिता में थाईलैंड की एंटोनिया पोरसील्ड फर्ट्स रनर अप रही है। ऑस्ट्रेलिया की मोरिया विल्सन सेकंड रनर अप रही है। इस साल मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में चंडीगढ़ में जन्मी श्वेता शारदा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। 72वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 साल्वाडोर में जोस सैन साल्वाडोर में जोस एडोल्फो पिनेडा एरिना में आयोजित की गई थी। परीक्षा संजीवनी की बात करें तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की गठन जो हुई थी वो 28 जून 1952 को हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड स्थित मिस यूनिवर्स संगठन द्वारा संचालित की जाती है। तो कब की गई थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका जो गठन हुआ था वो 1900 कब हुआ था, तो आप कहें कि 1952 में हुआ था। कब हुआ था, आप कहें कि 28 जून को हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि मिस यूनिवर्स की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, तो आप बता दिएगा फट से कि मिस यूनिवर्स का जो स्थापना जो हुआ था वो आपका जो हुआ था वो 1958 में हुआ था। कब हुआ था, आप कहें कि 28 जून को हुआ था। तो 28 जून आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपके ऑप्शन को बिल्कुल कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि आप ऐसा ही दे ही सकते हैं, क्योंकि 28 जून को हुआ ही है। आपको पता है वो 1952 में आपका जो हुआ था मिस यूनिवर्स हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहली मिस यूनिवर्स विजेता फिनलैंड की आर्मी बुसेला है। तो पहली यूनिवर्स जो रहा था, पहली मिस यूनिवर्स जो रहा था, विजेता रहा था फिनलैंड की आर्मी कुसेला को अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं तो आर्मी कुसेला कुछ इस तरह से आपको लिखाएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं आर्मी कुसेला तो आपको लिखाएगा ARMI आर्मी KUSELA आर्मी कुसेला कुछ इस तरह से लिखाएगा। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स विजेता कौन कौन रहा था, तो आपका रहा था सुष्मिता सेन रहा था। 1900 कब रहा था सुष्मिता सेन, 1994 में रहा था। उसके बाद में लारा दत्ता रहा था, 2000 में लारा दत्ता आपका रहा था। आगे बात करते हैं तो हरनाज संधू रहा था। 2021 में की बात करते हैं तो हरनाजा संधू रहा था। तो ये आपको करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, सॉरी, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो अपने अंदर असफलता जो है वो जिंदगी की एक रखाव है, एक पड़ाव है, जिसको आप स्वीकार करिए और अपने अंदर जो भी कमी है उसको सुधार करने की कोशिश करिए, किसी से बात बिल्कुल भी नहीं करिए। आगे बात करते हैं तो विश्व बाल दिवस कब मनाई जाती है, तो विश्व बाल दिवस मनाई जाती है आपकी 20 नवंबर को मनाई जाती है। विश्व बाल दिवस, आप कहें कि बाल दिवस कुछ इस तरह से लिखा था, जिसको हम लोग कहते हैं
चिल्ड्रेन डे कहते हैं, चिल्ड्रेन डे सेलिब्रेटेड, तो वो कब मनाई है, तो आप कहें कि 20 नवंबर को मनाई जाती है। कुछ इस तरह से है जो आपको 20 नवंबर को मनाई जाती है। आगे बात करते हैं तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाई 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाई जाती है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाई जाती है। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाई जाती है। 18 नवंबर को कब मनाई जाती है, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाई जाती है। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों की सुरक्षा, कल्याण और शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बच्चों की सुरक्षा और कल्याण और शैक्षिक विकास, मतलब कि शैक्षिक विकास जो होती है, बच्चों की सुरक्षा और कल्याण जो होती है, उससे रिलेटेड जो ज्ञान दिए जाते हैं, उसी को हम लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो आप कहें कि 20 नवंबर को मनाते हैं। NOVEMVER नवंबर, कुछ आपको इस तरह से लिखाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल बाल अधिकारों की घोषणा की याद में 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाई जाती है। तो कब से मनाई जाती है, तो आप कहेंगे 1959 से आपको जो है वो 20 नवंबर को जो मनाई जाती है, क्या मनाई जाती है, आप कहेंगे बाल दिवस मनाई जाती है। कब, 1959 से। आगे बात करें तो भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर भी मनाया जाता है। हाँ, तो 14 नवंबर को आपका 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मदिन पर, पंडित PANDIT पंडित, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू आप कैसे लिख सकते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू JAWAHRLAH, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जो है उनके जन्म भारत में 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र की शहादत की स्मृति में वीर बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे बात करते हैं परिजीव संजीवनी की, तो हाल ही में बनाए गए प्रमुख दिवस की बात करते हैं तो 14 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाए 19 नवंबर को सॉरी तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाई जाती है। और 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाई जाती है। और उसके बाद में आपका 14 नवंबर को बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस मनाई जाती है। और 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाई जाती है। आगे बात करें तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के नए निदेशक कौन बने, तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो होती है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होती है कि नए निदेशक कौन बने, तो बने आलोक शर्मा। आलोक शर्मा को आप इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ALO के आलोक SHARMA, आलोक शर्मा कुछ ऐसे जो कि स्पेस आलोक मतलब कि एकदम ऑल एयर चलता है, एकदम धीरे धीरे चलता है, और वो एक प्रोटेक्शन की तरफ चलता है। अच्छा, पीछे में रहा नहीं ना कुछ। CRPF के महानिदेशक कौन है, तो CRPF सुजॉय लाल है। और आपका थाओ सेन है। अच्छा, CISF के महानिदेशक है शीलवर्धन सिंह। तो CISF, अच्छा इसको आप याद कैसे करिएगा, CISF जो होती है वो एकदम से सील कर देती है। जैसे कि भोपाल गैस डिजेस्टर आपको होती है, तो उस मामले में क्या होता है कि जितना दूर भोपाल गैस डिजेस्टर होती है उसको पूरी तरह से क्या कर देता है, वो लोग सील कर देता है। तो उसे याद रहेगा, सील पर्सन सील हो जाएगा आपका CISF का। NSG के महानिदेशक है M गणपति। NSGC के महानिदेशक है MA गणपति है। आलोक शर्मा उत्तर प्रदेश के कैडर के 1991 बैच के IPS अधिकारी हैं। अरुण कुमार सिन्हा के देहांत के बाद से करीब 2 महीने में SPG चीफ का पद खाली था। तो 1991 बैच का जो उत्तर प्रदेश कैडर के 1991 बैच के IPS क्या रहे थे, अधिकारी रहे थे। कौन रहे थे, आलोक शर्मा रहे थे। SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की बात करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री और कुछ मामलों में उनके परिवार की सुरक्षा करना है। जैसे आप समझ सकते हैं कि इसको जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो आप कहें कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की स्थापना जो हुई थी वो 1985 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो आप कहें कि NEW DELHI न्यू दिल्ली होती है। और हेडक्वार्टर के स्पेलिंग आप लिख सकते हैं तो कुछ इस तरह से
HEADQUARTER, हेडक्वार्टर की इंग्लिश आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं भारत की गुप्तचर एजेंसी के प्रमुख जो रहे हैं, RAW के महानिदेशक रहे हैं रवि रवि सिन्हा रहे हैं, और IB के महानिदेशक जो रहे हैं वो तपन कुमार डेका रहे हैं। तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि IB के महानिदेशक जो हैं, IB मतलब होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो, और इंटेलिजेंस बॉय समझिए। तो इंटेलिजेंस बॉय बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तेज बनना पड़ेगा। NSG के महानिदेशक MA गणपति बने हुए हैं। अच्छा, NIA के महानिदेशक कौन बने हैं, तो NIA के महानिदेशक जो बने हैं वो दिनकर गुप्ता बने हैं। CBI के महानिदेशक प्रवीण सूद बने हैं। NCB के प्रमुख बने हैं SN प्रधान बने हैं। अच्छा, ताय ताय ताइक्वांडो ह्यूमन टेंडर फाउंडर के किस संस्था ने ओलंपिक कप 2023 का पुरस्कार दिया है, तो वो दिया है IOC का दिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ताइक्वांडो के माध्यम से दुनिया भर में शरणार्थी एथलीट और शरणार्थी को सशक्त बनाने के लिए ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को ओलंपिक कप 2023 में सम्मानित किया है। ओलंपिक कप पुरस्कार की बात करें तो ओलंपिक कप पुरस्कार 1906 में IOC के संस्थापक पियरे डी कोवेर्टिन द्वारा बनाया गया था। ओलंपिक कप एक ऐसे संगठन का सम्मान करता है जो ओलंपिक के आदर्शों को बढ़ावा देता है। ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन THF की स्थापना 2005 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 20 ताइक्वांडो के अध्यक्ष चुंग वोन चॉए द्वारा की गई थी। THF का लक्ष्य ताइक्वांडो के माध्यम से दुनिया भर में शरणार्थी को सशक्त बनाना है। ताइक्वांडो क्या है? ताइक्वांडो 206 देशों में प्रचलित एक पारंपरिक कोसियाई मार्शल आर्ट है जिसमें शारीरिक रूप से लड़ने की कला से अधिक सीखने को मिलता है। परीक्षा संजीवनी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है। यह ओलंपिक खेलों की आयोजन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है। यह लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओलंपिक जो है वो एक गैर सरकारी खेल है। क्या है आपका? गैर मतलब कि नॉन गवर्नमेंट स्पोर्ट और ऑर्जिनेशन है। तो नॉन गवर्नमेंटल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 23 जून 1984 में ओलंपिक हुई थी। कब हुई थी? 1894 में हुई थी। 1894 को हुई थी, आपका 23 जून को हुई थी। कब हुई थी? 23 जून को हुई थी। सदस्य की बात करें तो इसमें सदस्य जो है वो 103 है। और आगे बात करें तो अध्यक्ष जो है वो थॉमस वॉक है। थॉमस को कैसे लिखते हैं? तो THOMAS थॉमस, और उसके बाद लिखते हैं BACH वॉक लिखा था, थॉमस वॉक लिखा था। अच्छा, आगे बात करते हैं तो कौन सा बैंक सिंगापुर और अमेरिका में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा? तो वो करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सिंगापुर अमेरिका में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा। कोटक महिंद्रा बैंक अशोक वासवानी को MD एवं CEO बनाया गया है। किसको? तो आप कहेंगे कोटक को, कोटक महिंद्रा बैंक को, कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक KOTA के कोटक लिख सकते हैं, और उसके बाद महिंद्रा को MAHINDRA महिंद्रा लिख सकते हैं, और उसके बाद बैंक को लिख सकते हैं BAN के बैंक लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से। अच्छा, एक्सिस बैंक, RBI ने एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो RBI जो है वो एक बहुत ही बड़ा है जो बैंकों का बैंक इसको बोला जाता है। तो इसने आपको एक्सिस बैंक को लिख सकते हैं AXIS, एक्सिस
BAN के एक्सिस बैंक पर क्या करता है कि एक्सिस बैंक पर उसने 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। किसने लगाया? तो आप कहें कि RBI ने लगाया है। RBI ने लगाया है। आगे बात करें तो RBI बैंक गो बचत खाता पेश किया। आगे बात, भारतीय स्टेट बैंक जल्द ही सिंगापुर और अमेरिका में योनो योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा। कहाँ पे? सिंगापुर और अमेरिका में। SBI अपने ग्राहकों को डिजिटलीकृत पेश प्रेषण और अन्य सेवाएं प्रदान करेगा। आगे बात करें, SBI 9 देशों में योनो ग्लोबल सेवा प्रदान करता है। सितंबर 2019 में इसकी शुरुआत यूके ऑपरेशंस से हुई थी। परिचय संजमनी के भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में अगर बात करते हैं तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो आप कहें कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो आप कहें कि 1935 को स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को। आगे बात करते हैं तो बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई है। इसकी स्थापना इसे 1 अप्रैल 1935 से काम करना शुरू कर दिया गया था। रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। हाँ, 1949 में आरबीआई को राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया? 1949 में कर दिया गया था। और अब भारत सरकार आरबीआई की मालिक है। भारत सरकार जो है आरबीआई की क्या है? तो आप कहें कि भारत सरकार जो है वो आरबीआई की मालिक है। आरबीआई का मुख्यालय जो है वो आरबीआई का मुख्यालय क्या कहते हैं? तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहें कि MUMBAI मुंबई में है। आगे बात करें तो आरबीआई के गवर्नर है शक्ति कांता दास, जिनकी शक्ल कुछ इस तरह से देख सकते हैं और उनकी इंग्लिश जो है वो शक्ति कांता दास है। SHAKTIKANT शक्ति कांता DAS शक्ति कांता दास है। आगे बात करते हैं तो नॉलेज फैक्ट्री विश्व के प्रथम की बात करते हैं तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला था एमंडसेन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम जो महिला है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम जो महिला है वो कौन है? तो आप कहेंगे कुछ ये प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन है? तो उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी की बात करते हैं तो उरुग्वे की राजधानी होता है माउंटेविडियो। VIDEO माउंटेविडियो है। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है शेरपा तेजिंग तथा सर एडमंड हिलेरी जो माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहला व्यक्ति था जो कि शेरपा तेजिंग एवं सर एडमंड हिलेरी था। और प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश है वो उरुग्वे है। और आपका दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो एमंडसेन है। और आपके अगर बात करते हैं तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला है एमंडसेन है। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है रॉबर्ट पियरी है। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश जो है वो कौन है? तो आप कहेंगे चीन है। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश जो है वो चीन है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जिसका नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश जो है वो चीन है। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल है। आगे बात करते हैं तो किस राज्य सरकार के द्वारा स्कूल शेड्यूल में बदलाव किया जाएगा? तो वो किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। किस राज्य सरकार के द्वारा
स्कूल स्कूल शेड्यूल में बदलाव किया जाएगा, तो वो किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। छत्तीसगढ़ नागरिक दुर्लभ चावल की जीआई टैग मिला है। राजस्थान को आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया राजस्थान ने। हरियाणा 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार सरकार नई नई शिक्षा नीति लागू करेगी, जिससे स्कूलों में पढ़ाई के घंटों में कटौती होगी। स्कूलों में 29 घंटे पढ़ाई होगी और सोमवार से शुक्रवार तक कक्षाएं 5 से 5.5 घंटे लंबी होगी। हर माह के सभी दूसरे शनिवार को कक्षाएं 2 से 2.5 घंटे की होगी। अन्य 2 शनिवार को अवकाश होगा और कक्षाओं के लिए अधिकतम समय सीमा तय की जाएगी। आगे बात करें तो नेप के मुताबिक समान विषयों की कक्षाओं के लिए अधिकतम अधिकतम समय सीमा 45 से 35 मिनट के बीच होगी। प्रमुख विषयों की कक्षा जो है 50 मिनट तक संचालित की जाएगी। और परीक्षा संजीवनी की उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के 51 घाटों पर 22,33,23,000 दिए जलाकर छठी बार गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया था। यूपी की यूपी की आनंद डेयरी ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ब्राजील की कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किया। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का आयोजन कहाँ हुआ है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का आयोजन कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है न्यू दिल्ली में हुआ है। इंडो 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 पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 का आयोजन नई नई दिल्ली में किया गया है। इसका आयोजन 15 से 17 नवंबर तक किया गया था। और हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। परिचय संजीवनी भारतीय नौसेना के बारे में बात करते हैं तो भारतीय नौसेना जो है इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1612 में हुई थी। कब हुई थी, तो भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी जिसको हम लोग बोलते हैं, भारतीय नौसेना मतलब नाव पर रहने वाला, जिसकी जो फोटो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जिनकी आप देख सकते हैं बहुत ही गजब का है। और ये है आपका जो है न्यू दिल्ली है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, तो इंडियन नेवी की 1612 ईस्वी में हुई थी। और इसका मिशन समुद्री हितों और सीमाओं की रक्षा करना है। आदर्श वाक्य समनो वरुण है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, तो आप कहें कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाई जाती है। आगे बात करते हैं तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की बात करें तो G20 शिखर सम्मेलन हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई थी। आसियान शिखर सम्मेलन 2023 हुई थी वो जकार्ता की राजधानी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुई थी। विश्व कॉफी सम्मेलन जो हुई थी वो हुई थी बेंगलुरु में हुई थी। उसके बाद में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस सम्मेलन हुई थी वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में आपका हुई थी। आगे बात करते हैं तो अदरिंग एंड बिलोंगिंग इन इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित समावेशन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा था, तो वो रहा था 117 पर रहा था। आगे बात कर संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट OVI द्वारा प्रकाशित समावेश सूचकांक में भारत दुनिया के 129 देशों की
सूची में 117वें स्थान हासिल किया। बांग्लादेश 106 और इजराइल 105 जैसे छोटे छोटे देश भारत के बेहतर स्थित हैं। सूचकांक कई उपायों का उपयोग करके जाति, धर्म, लिंग, यौन अभिविन्यास, विकलांग और सामान्य संख्या से है। अ, समावेश सूचकांक में शीर्ष 5 देशों की सूची है। न्यूजीलैंड है जिसमें आपका 82.08 हासिल किया है। पुर्तगाल जो है वो 77.66 है और नीदरलैंड जो है वो 76.98 है। आगे बात करते हैं तो देश के प्रमुख सूचकांक की बात करें तो ग्लोबल ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स जो है वो आपका 64 है। ग्लोबल ग्लोबल हाँ, इसको आप देख लीजिएगा। किस राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाले कानून को एचसी ने असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया? तो 20वें राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाले कानून को एचसी ने संवैधानिक बताकर रद्द कर दिया। तो वो कर दिया हरियाणा को। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान में स्पष्ट है कि जन्म के स्थान पर अस्थायी पते के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 2020 में पारित किए गए हरियाणा स्टेट प्लेटफॉर्म आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एड्स के तहत एक कारखानों, उद्योगों या आपका जो है कि पहले से स्थापित उद्योग संस्थाओं में 75% नौकरियों हरियाणा के मूल निवासियों को दी जाया है। परिचय संजीवनी हरियाणा के बारे में बात करते हैं तो हरियाणा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? आप कहें कि 1 नवंबर कब हुई थी? आप कहें कि 1 नवंबर कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? हरियाणा की स्थापना जो हुई थी वो 1 नवंबर 1946 को हुई थी। जिसकी राजधानी है वो CHANDIGARA चंडीगढ़ है आपका। और राज्यपाल वहाँ के है बंडारू दत्तात्रेय है। बंडारू दत्तात्रेय है और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर है। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। वहाँ के जो राज्यपाल है वो बंडारू BANDARU बंडारू है और दत्तात्रेय है DATTATREY दत्तात्रेय है। आगे बात करते हैं तो वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो मनोहर लाल खट्टर है। विधानसभा हरियाणा की विधानसभा की बात करते हो तो हरियाणा की विधानसभा में सीटों की संख्या जो है वो कितना है? तो आप कहेंगे 90 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? तो आप कहेंगे 5 है। लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो वो आपका जो है वो 10 है। कितना है? 10 है। आगे बात करते हैं तो स्पर्म व्हेल के लिए दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र किस देश में बनाया गया है? तो बनाया गया है डोमिनिका में बनाया गया है। डोमिनिका के लुप्तप्राय स्पर्म व्हेल की सुरक्षा के लिए समर्पित दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है। यह रिजर्व स्पर्म व्हेल की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डोमिनिका जो है जिसकी राजधानी है रोसेऊ, जिसकी लोकेशन जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुछ यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ। यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कैरिबियन क्षेत्र में एक देश है। 2023 में प्रथम देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली ने किया था। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत न्यू दिल्ली में हुआ था। भारत का पहला 3D प्रिंटर डाकघर जो था वो बेंगलुरु में हुआ था। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना में है पहला जो है। और आपका भारत का पहला ड्रोन परीक्षण जो है वो तमिलनाडु में है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो केरला में है। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत लेह में हुई थी।
भारत का 74वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी को मनाया गया था। भारत का 74वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 26 नवंबर को मनाया गया था, 26 जनवरी को मनाया गया था, सॉरी। आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है बाबर आजम को। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो बाबर आजम को चुना गया है। 2022 के लिए कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो 2022 के लिए कितने लोगों को पद्म विभूषण के लिए सम्मानित किया गया? तो वो किया गया आपका 6 किया गया है। मध्य रेलवे के नए महानिदेशक महाप्रबंधक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो वो संभाला है नरेश लाल वानी। एक एक स्वैलेटल तितली को भारत में पहली बार किस राज्य में देखा गया है? तो देखा गया अरुणाचल प्रदेश। महिला आईपीएस के लिए अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को किसने खरीदा है? तो वो खरीदा है अदानी स्पोर्ट्स लाइन, अदानी। 25 जनवरी 2023 तक जल जीवन मिशन के तहत 19.3 करोड़ घरों में से कितने प्रतिशत घरों को कवर किया गया? तो वो किया गया 56%। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों और महिलाओं के टीकाकरण कार्ड डिजिटल रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यूविन। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसने सम्मानित किया गया? तो प्रभा अत्रे को किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था फरीदाबाद में किया गया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है श्रीलंका के बीच। भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो वो किया जा रहा है IRCTC। वॉइस वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा भारत करेगा। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी रोधी युद्ध जलयान को लॉन्च किया है? तो वो किया अमिनी ने। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो हेलुसिनेट को चुना गया है। अब पेड्रो सांचेज किस देश के प्रधानमंत्री है? तो वो स्पेन के हैं। महाराष्ट्र सरकार लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? सुरेश वाडकर को किया गया। किस देश में भारतीय मूल की शकुंतला भाया को प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो वो अमेरिका। जलवायु के क्षेत्र में काम करने वाले दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में कितने भारतीय और भारतीय मूल के नागरिक शामिल किए गए हैं? तो 8 किए गए हैं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति प्राप्त हुए? तो टीपू सुल्तान एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने ही बोले थे कि 100 दिन गद्दा की तरह जिंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिंदगी जियो, दहाड़ते रह जाओगे। टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति प्राप्त कर गए? तो कब कर गए? 1799 को कर गए थे। आगे बात करते हैं तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 उद्देश्य के कारण बलवती हुई थी? तो बूढ़ा, रोगी, मृतक, सन्यासी। ऑप्शन नंबर ए तक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिससे उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? तो वो क्या था? कारुवाकी था। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीन राजवंश जो है वो मौर्य वंश है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो वो थे जेम्स प्रिसेंस थे। सुष्मिता सेन किस बरस मिस यूनिवर्स बनी थी? तो सुष्मिता सेन 1994 में बनी थी।
हरनौज 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 संधू किस वर्ष मिस यूनिवर्स बने थी? तो वो 2021 में बनी थी हरनौज संधू। विश्व शौचालय दिवस कब मनाई जाती है? तो वो मनाई तो 19 नवंबर को मनाई जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाई जाती है? तो 11 नवंबर को मनाई जाती है। एसपीजी की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1985 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉजेन में है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 में हुई थी। 1935 में नहीं हुई थी, सॉरी, वो 1949 में हुई थी। नौसेना दिवस कब मनाई जाती है? तो वो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाई जाती है। विश्व विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था बेंगलुरु में हुआ था। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो वो है 111। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट करंट अफेयर वाली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद और वंदे मातरम।